हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैट्रिक्स क्लासेस। आज हम देखेंगे फरवरी मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। शुरू करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। साइंस और लूसेंट के वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं सेशन को इम्पोर्टेंट डेट्स से। फरवरी मंथ के इम्पोर्टेंट डेट्स देखते हैं, इम्पोर्टेंट डेट्स देखते हैं। तो सेकेंड फरवरी को मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, जिसका इस साल का थीम था वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। तो 2 फरवरी को मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, जिसका इस साल का थीम था वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे होता है। वर्ल्ड कैंसर डे की थीम थी आई एम एंड आई विल। 4 फरवरी को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फैटर्निटी और थीम थी अ पाथ टू द फ्यूचर। 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन ये 6 फरवरी को होता है और इस साल का थीम था नो टाइम फॉर ग्लोबल इनएक्शन, यूनाइट फंड एंड एक्ट एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। नेक्स्ट देखते हैं 10th फरवरी। 10th फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे होता है। वर्ल्ड पल्सेस डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 10th फरवरी और इस साल का 2022 का थीम था न्यूट्रिशन सीड्स फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ये थीम था वर्ल्ड पल्सेस डे का, जो कि 10th फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट 11th फरवरी। 11th फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 11th फरवरी को। 11th फरवरी को ही वर्ल्ड यूनानी डे भी मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस इसका थीम था इस साल का वुमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। 11th फरवरी को ही वर्ल्ड यूनानी डे मनाया जाता है। 13th फरवरी को ही वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। वर्ल्ड रेडियो डे का इस साल का थीम था रेडियो एंड डाइवर्सिटी। रेडियो एंड डाइवर्सिटी वॉज द थीम ऑफ वर्ल्ड रेडियो डे, जो कि 13th फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट 13th फरवरी को ही नेशनल वुमेंस डे इन इंडिया, नेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है 13th फरवरी को। 15th फरवरी को वर्ल्ड पेंगोलिन डे मनाया जाता है। हर साल ये 3rd सैटरडे को मनाया जाता है वर्ल्ड पेंगोलिन डे। 3rd सैटरडे ऑफ फरवरी इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड पेंगोलिन डे। 19 फरवरी को 6th सॉइल हेल्थ कार्ड डे ऑब्जर्व किया गया। 20th फरवरी को वर्ल्ड सॉइल ऑफ जस्टिस सोशल जस्टिस। 20th फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया गया। इस साल का थीम था अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन डिजिटल इकोनॉमी। 21st फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है। इस साल का थीम था फोस्टरिंग मल्टीलिंग्विज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। 22nd फरवरी को वर्ल्ड थिंकिंग डे मनाया जाता है। वर्ल्ड थिंकिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 22nd ऑफ फरवरी एंड इस साल का थीम था पीस बिल्डिंग। 24th फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है। 24th फरवरी को 27th फरवरी को इंटरनेशनल फर्स्ट प्रोटीन डे मनाया गया एंड वर्ल्ड NGO डे भी मनाया जाता है। 28th फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है और 29th फरवरी को रेयर डिसीज डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशंस। तो इम्पोर्टेंट फरवरी के अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशंस देखते हैं, जिसमें फर्स्ट है विच फिल्म हैज़ वोन फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड एट दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022। तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो वो है पुष्पा द राइस। पुष्पा द राइस को फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। देन द प्रेस्टिजियस सेरेमनी ऑफ दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड वॉज हेल्ड ऑन
20 फरवरी को हुआ था दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 अवार्ड्स, और ये हुआ था मुंबई में। फिल्म ऑफ द अवार्ड मिला है पुष्पा द राइस को। बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला शेर शाह को। देन बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है रणवीर सिंह फॉर हिज फिल्म 83। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है कीर्ति सैनन को फॉर हर फिल्म मिमी। देन बेस्ट एक्टर वेब सीरीज अवार्ड मिला है मनोज बाजपेयी फॉर द फिल्म द फैमिली मैन 2। नेक्स्ट देखते हैं बेस्ट एक्ट्रेस इन वेब सीरीज अवार्ड मिला है रवीना टंडन को फॉर आरण्यक, और बेस्ट वेब सीरीज अवार्ड मिला है कैंडी को। नेक्स्ट देखते हैं विच बैंक हैज़ रिसेंटली बैग्ड 3 awards at 70th Annual Banking Technology Conference and Awards 2020-21 Next Generation Banking All Runner-Ups। तो वो है कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक को बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में अवार्ड मिला है। बेस्ट कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं उस दिन के अवार्ड्स। बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर लार्ज बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा को मिला है, और स्मॉल बैंक्स में साउथ इंडियन बैंक को मिला है। बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर में लार्ज बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा को, और स्मॉल बैंक्स में साउथ इंडियन बैंक को मिला है। बेस्ट पेमेंट्स इनिशिएटिव्स में पब्लिक बैंक्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मिला है, और प्राइवेट बैंक्स में ICICI बैंक को मिला है। नेक्स्ट who has been nominated for prestigious 2022 Laurels World Breakthrough of the Year Award। तो वो मिला है नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द prestigious 2022 Laurels World Breakthrough of the Year Award। देन स्ट्रीट स्टूडेंट एक शॉर्ट फिल्म है, कौन से लैंग्वेज में है? तो वो है तेलुगु लैंग्वेज में। स्ट्रीट स्टूडेंट ये तेलुगु लैंग्वेज में शॉर्ट फिल्म है, जिसने अभी रिसेंटली 2 लाख का प्राइज़ मिला है एट NHRC शॉर्ट फिल्म अवार्ड कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट देखते हैं हु हैज़ रिसीव्ड 18th लेट माधवराव लिमिया अवार्ड अंडर इफिशिएंट MP कार्यक्रम खासा कैटेगरी। तो वो है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी को मिला है 18th लेट माधवराव लिमिया अवार्ड। नेक्स्ट हु हैज़ बीन नेम्ड एज बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21। तो वो है संदीप बख्शी। संदीप बख्शी को मिला है यानी बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21। संदीप बख्शी ये MD है एंड CEO है ICICI बैंक के। ICICI बैंक के MD एंड CEO है संदीप बख्शी। इन्हें नवाजा गया है बिजनेस बैंक स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21। नेक्स्ट Dash has bagged the ICA Award for Excellence in Financial Reporting for the year 2020-21 in Public Sector Entities category। तो वो है रेलटेल। तो रेलटेल को मिला है ICA Award for Excellence in Financial Reporting for the year 2020-21। Then who has been conferred with हिलाल ए पाकिस्तान, जो कि सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है पाकिस्तान का। तो वो मिला है बिल गेट्स को। बिल गेट्स को मिला है हिलाल ए पाकिस्तान का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। फॉर बिल गेट्स को मिला है ये अवार्ड फॉर हिज एफर्ट्स टू हेल्प इरेडिकेशन पोलियो इन पाकिस्तान। नेक्स्ट देखते हैं which Maharatna company has been awarded the India's most trusted public sector company award। तो वो कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड ने ये एक महारत्न कंपनी है जिसे अवार्ड मिला है इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी। कोल इंडिया रिसीव दिस ऑनर एट द एनर्जी मीट एंड एक्सेलेंस अवार्ड फंक्शन। तो कोल इंडिया लिमिटेड ये एक महारत्न कंपनी है और इन्हें एक अवार्ड मिला है जिसका नाम है इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी अवार्ड। नेक्स्ट
Which bank has been awarded Digital Transformation Award DX 2021 awards by CII? तो किस बैंक को मिला है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड DX 2021 अवार्ड्स बाय CII? तो वो है कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक के CEO है महाबलेश्वर MS। हेडक्वार्टर कर्नाटका बैंक का हेडक्वार्टर मंगलुरु में है और इसका ये फाउंड हुई थी 18 फरवरी 1924 में। 18 फरवरी 1924 में कर्नाटका बैंक का फॉर्मेशन हुआ था। CEO है महाबलेश्वर MS एंड हेडक्वार्टर मंगलुरु में है। आगे देखते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स। फरवरी के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किया है $300 मिलियन का फोमोसा बॉन्ड एंड लिस्टेड द इशुएंस ऑन इंडिया INX GIFT IFSC। SBI के चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। हेडक्वार्टर मुंबई में है और SBI फाउंड हुई थी 1 जुलाई 1955 में। SBI फाउंड हुई थी 1 जुलाई 1955 में। SBI का हेडक्वार्टर मुंबई में एंड चेयरपर्सन इज दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट देखते हैं RBI has imposed several restrictions on Indian Mercantile Cooperative Bank Limited Lucknow, includes a cap of rupees dash on withdrawal। तो वो है 1 लाख रुपीस। तो RBI ने इम्पोज किया है बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडियन मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड लखनऊ और इन्हें 1 लाख रुपीस के विड्रॉवल पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए। देन हेडक्वार्टर RBI का मुंबई में है और इंडियन मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड इसके ये फाउंड हुई थी ब्रिटिश राज। इसके फाउंडर है ब्रिटिश राज एंड ये फाउंड हुई थी 1 अप्रैल 1935 इन कोलकाता। नेक्स्ट देखते हैं डैश एंड पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड हैव launched co-branded contactless credit cards in partnership with NCPI। तो co-branded contactless credit cards पतंजलि और पंजाब नेशनल बैंक और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फाउंडर है दयाल सिंह मजीठिया और फाउंड हुई थी 19 मई 1894 में। नेक्स्ट देखते हैं who has been appointed as director of National Council of Education Research and Training for 5 years। तो NCERT के नए डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए? तो वो है दिनेश प्रसाद सकलानी। तो DP सकलानी इज न्यू डायरेक्टर ऑफ NCERT। NCERT का लॉन्ग फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द थीम ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2022 being observed by RBI in 2022। तो गो इंडिया गो सिक्योर ये थीम है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2022 का। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2022 ये ऑब्जर्व किया जाता है बाय RBI और इस साल का थीम है गो डिजिटल गो सिक्योर। Which bank has partnered with NSE Academy to launch 5 online courses to promote financial literacy? तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप की है NSE Academy से जो कि लॉन्च करेंगी 5 ऑनलाइन कोर्सेज फॉर प्रमोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी। बैंक ऑफ बड़ौदा will acquire Union Bank of India's 10% stake in India First Life Insurance Company। तो बैंक ऑफ बड़ौदा यूनियन बैंक का जो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसमें 21% स्टेक एक्वायर करेगा। नेक्स्ट विच बैंक हैज़ वोन द बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड अमॉन्ग लार्जर बैंक सेगमेंट्स इन IBA 7th एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2021। तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा को बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर वडोदरा में है। फाउंडर थे सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड एंड
It was founded in 20th July 1908. Next देखते हैं, who has launched the first color silver coin Panchatantra on the occasion of 17th Foundation Day of Security Printing and Minting Corporation of India Limited. तो SPMCIL इन्होंने 17th फाउंडेशन उनके 17th फाउंडेशन डे पे पंचतंत्रा कॉइन पे प्रिंट किया है. तो ये किसने किया है? निर्मला सीतारमन ने. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक टू डेवलप डिजिटल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस फॉर द फूड एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम. तो वो है एस बैंक. एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम ये लॉन्च की है बाय एस बैंक फॉर टू डेवलप डिजिटल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम. एस बैंक के सीईओ है प्रशांत कुमार. हेडक्वार्टर मुंबई में है और फाउंड की गई 2004 में. फाउंडेशन ईयर ऑफ येस बैंक इज 2004. हेडक्वार्टर ऑफ एस बैंक इज इन मुंबई एंड सीईओ ऑफ एस बैंक इज प्रशांत कुमार. नेक्स्ट, डैश हैज़ बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट बैंक टू सेट अप शॉप इन मेटावर्स. तो मेटावर्स में शॉप इस्टेब्लिश करने वाली वर्ल्ड की फर्स्ट बैंक है जेपी मॉर्गन बैंक. JP Morgan Bank has become world's first bank to set up shop in metaverse. FICCI has partnered with which company to support 5 lakh women-led small businesses across India? तो वो है मेटा. तो FICCI इन्होंने पार्टनरशिप की है मेटा के साथ to support 5 lakh women to lead in the small businesses across the India. नेक्स्ट देखते हैं, सेबी हैज़ रिकंस्ट्रक्टेड इट्स एडवाइजरी कमिटी ऑन प्रोटेक्शन, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड, दैट इज IPEF, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जी महालिंगम. तो सेबी ने कंस्ट्रक्ट की है एक एडवाइजरी कमिटी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड पे और इसके चेयरमैन होंगे जी महालिंगम. नेक्स्ट देखते हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड टू इकोनॉमी. इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखते हैं. पहला, एज पर क्रिसल रेटिंग एजेंसी विच इज एस्टिमेटेड what is the estimated GDP growth rate projection of India for fiscal year 2021-22? तो वो है 9.2%. 9.2%. तो क्रिसिल रेटिंग एजेंसी के हिसाब से GDP ग्रोथ होगा इंडिया का 9.2% फॉर द फिजिकल ईयर 2021-22. नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ प्रोजेक्टेड द रियल GDP ग्रोथ फॉर 2022-23 एट 7.8%. तो RBI ने प्रोजेक्ट किया है GDP ग्रोथ फॉर 2022-23 7.8%. What is the most recent revised GDP growth rate of India for financial year 2020 as per SBI's research report on EcoWrap? तो SBI रिसर्च रिपोर्ट जो EcoWrap है उसके हिसाब से GDP ग्रोथ होगा 8.8%. नेक्स्ट देखते हैं, What is estimated GDP growth rate of India in फाइनेंशियल ईयर 2022 एज पर इंडिया रेटिंग्स? तो वो है 8.6%. GDP प्रोजेक्टेड बाय कैलेंडर अकॉर्डिंग टू मोदीज इज 9.5%. देन GDP growth rate according to Brickworks rating is 8.3%. India's retail inflation as measured by consumer price index, that is CPI, rose to 6.01% in the month of January. Then wholesale price index, that is WPI, based on inflation has declined to 12.96% in January 2022. आगे देखते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जिसमें पहला क्वेश्चन है, एंटोनियो कोस्टा इज री इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो
अंटोनियो कोस्टा इज री-इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो अंटोनियो कोस्टा को री-इलेक्ट किया है एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पुर्तगाल. नेक्स्ट, द जेट Zero Emission announced the launch of world's first hydrogen power floating boat The Jet in दुबई UAE. तो जेट ज़ीरो इमिशन इसका लॉन्च किया है. ये वर्ल्ड का फर्स्ट हाइड्रोजन पावर फ्लाइंग बोट है जिसका नाम जेट है. ये लॉन्च किया गया यूएई के दुबई में. विच कंट्री इज सेलिब्रेटिंग ईयर 2022 एज ईयर ऑफ टाइगर? तो वो है चाइना. चाइना इज सेलिब्रेटिंग 2022 एज अ ईयर ऑफ टाइगर. चाइना का कैपिटल है बीजिंग. नेक्स्ट, यूनाइटेड किंगडम हैज़ मार्क डैश द एनिवर्सरी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ II रूल्स. द क्वीन लुक टू फ्यूचर ऑफ मोनार्की. तो वो है 17th. द एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 एनुअल एक्सरसाइज इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द एयर फोर्स ऑफ विच कंट्री? तो वो है यूनाइटेड किंगडम. तो एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 इज विथ यूनाइटेड किंगडम. नेक्स्ट इज कोप साउथ 2022. कोप साउथ 2022 is a joint airlift exercise between which countries? तो कोप साउथ 2022 ये है बांग्लादेश और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में होती है ये एक्सरसाइज. कोप साउथ 22. इंडियन एयरफोर्स IAF is participating in exercise Eastern Bridge 4 in 2022 with which country at एयर फोर्स स्टेशन जोधपुर? तो इंडिया के साथ कौन सी कंट्री है जो ईस्टर्न ब्रिज 4 एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगी? तो वो है ओमान. और ये एक्सरसाइज होगी एट एयरफोर्स स्टेशन एट जोधपुर. नेक्स्ट, एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2022 एनुअल एक्सरसाइज इज ऑर्गेनाइज्ड बाय एयरफोर्स ऑफ विच कंट्री? तो एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर ये ऑर्गेनाइज करेगी एयरफोर्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम. नेक्स्ट, द लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन नेवीज मल्टीलैटरल एक्सरसाइज जिसका नाम है मिलान 2022. ये कमेंस होगी ऑन 25 फरवरी 2022 इन द सिटी ऑफ डेस्टिनी विशाखापट्टनम. तो विशाखापट्टनम में होगा मिलन का लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन नेवी मल्टीलैटरल एक्सरसाइज. धर्म गार्डियन 2022 ये एक्सरसाइज जापान और इंडिया के बीच में होती है. धर्म गार्डियन जापान एंड इंडिया के बीच में होती है धर्म गार्डियन एक्सरसाइज. विच प्लेटफॉर्म हैज़ लॉन्च द कैंपेन नेम टेक अ ब्रेक? टेक अ ब्रेक ये किस प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किए? तो वो इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया है. इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया है कैंपेन नेम टेक अ ब्रेक. इंडिया विल हेल्प विच कंट्री टू लॉन्च यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क मॉडल ऑन द आधार कार्ड? तो वो है श्रीलंका. इंडिया विल हेल्प श्रीलंका to launch unitary digital identity framework model on Aadhaar card. Quit Tobacco app has been launched by which organization to support people in quitting the use of tobacco in all forms? तो Quit Tobacco app किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च की है? तो वो है WHO. Quit Tobacco app is of WHO. विच कंट्री हैज़ इन्वोक्ड द इमरजेंसी एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? तो वो है कनाडा. कनाडा ने फर्स्ट टाइम इन्वोक की थी इमरजेंसी एक्ट. नेक्स्ट देखते हैं नेशनल करंट अफेयर्स ऑफ फरवरी के नेशनल करंट अफेयर्स देखते हैं. इंडिया हैज़ बिकम फर्स्ट कंट्री टू एडमिनिस्टर अ DNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19. तो ये जो प्लाज्मा DNA वैक्सीन प्लास्मिड DNA वैक्सीन बनाई है तो ये किस कंपनी ने बनाई है? तो जाइडस कैडिला. व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेल कम रोड ब्रिज विच was recently inaugurated over river Ganga by Union Minister नितिन गडकरी in Bihar's मुंगेर? तो वो है
14.5 किलोमीटर लेंथ है रेल का रोड ब्रिज, जो कि इनॉग्रेट की गई थी बाय यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इन बिहार मुंगेर ऑन द रिवर गंगा. Who will be the brand ambassador of खादी एंड अदर हैंडक्राफ्ट्स ऑफ बिहार? तो वो है मनोज तिवारी. मनोज तिवारी ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं खादी और अदर हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ बिहार. Which team has defeated Indian Railway to lift women's title at 70th Senior National Volleyball Championship 2021-22? Biju Patnaik Indoor Stadium. In which city Indian Railway is setting up country's biggest and world-class wrestling academy to support wrestling as a sports? तो वो है दिल्ली. दिल्ली में इंडियन रेलवे ने सेटअप किया है वर्ल्ड का बिगेस्ट और वर्ल्ड कंट्री का बिगेस्ट और वर्ल्ड क्लास रेसलिंग एकेडमी. यूनियन मिनिस्टर आर.के. सिंह इन्होंने अनाउंस किया है इंडिया विल रिसीव ज़ीरो डीजल यूज़ इन एग्रीकल्चर, और ये रिप्लेस करेगा विथ फॉसिल फ्यूल्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसे डीजल को रिप्लेस करेगी बाय द ईयर 2024. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किए 54 चाइनीज़ ऐप जो कि ओरिजिन साइटिंग सिक्योरिटी कंसर्न्स. तो चाइनीज़ ऐप को 54 चाइनीज़ ऐप को बैन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. द फेट 2035 तो विजन डॉक्यूमेंट हैज़ रिसेंटली बीन रिलीज्ड फॉर विच सेक्टर? तो टूरिज़्म के लिए फेट 2035 विजन डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है. Heal by India is an initiative by Government of India to improve India's educational institutions with focus on which sector? तो Heal by India ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये इम्प्रूव करेगा इंडिया का है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल सिस्टम और हेल्थ सेक्टर, फॉर फोकसिंग ऑन हेल्थ सेक्टर. पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है इंडियाज़ largest 550 ton capacity bio CNG plant गोबर्धन in इंदौर सिटी. तो गोबर्धन ये प्लांट जो कि एक बायो CNG प्लांट है, इसे इनॉग्रेट किया है बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंदौर और ये एशिया का लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट है जिसकी कैपेसिटी है 550 टन. नेक्स्ट देखते हैं. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड किसान ड्रोन यात्रा, जो कि एक इनिशिएटिव है बाय गरुड़ एरोस्पेस. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है किसान ड्रोन यात्रा और ये इनिशिएटिव लिया गया है बाय गरुड़ एरोस्पेस. नेक्स्ट, विच IIT हैज़ लॉन्च किसान मोबाइल एप्लीकेशन फॉर द फार्मर्स? तो वो है IIT रूरकी. IIT रूरकी ने लॉन्च किया है किसान मोबाइल एप्लीकेशन जो कि फार्मर्स के लिए है. नेक्स्ट, विच डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया हैज़ बिकम 100 हर घर जल डिस्ट्रिक्ट? तो वो है चांबा डिस्ट्रिक्ट बना है 100 हर घर जल डिस्ट्रिक्ट. मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मीनाक्षी लेखी इन्होंने रिलीज़ किए सिग्नेचर फॉर वंदे भारत. द ट्यून इज कंपोज्ड बाय रिकी केज एंड विक्रम घोष. तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स ये है मीनाक्षी लेखी. इन्होंने रिलीज़ किए ट्यून वंदे भारतम और इस ट्यून को कंपोज किया है रिकी केज और विक्रम घोष ने. नेक्स्ट, वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज बीन बिल्ट? तो वो है जम्मू कश्मीर में. इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में. वेयर इज़ 48th खजुराहो
डांस फेस्टिवल हेल्ड, तो वो हुआ था मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हुआ है 48th खजुराहो डांस फेस्टिवल। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली गॉट इट्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क इन बुल्हा इन जंजीला वैली, तो वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जंजीला वैली में फर्स्ट डाइवर्सिटी पार्क बना है। The Geological Survey of India has approved the setting up of India's first geological park on the banks of Narmada River in Madhya Pradesh. तो मध्य प्रदेश में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है फॉर इट्स सेटिंग अप ऑफ इंडियाज फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क ऑन बैंक ऑफ नर्मदा। इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल स्केल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट विल कम अप इन मध्य प्रदेश। तो इंडिया का पहला कमर्शियल स्केल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट होगा मध्य प्रदेश में। नेम द इलेक्शन मास्कॉट अनवील्ड बाय द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ऑफिस ऑफ पंजाब रिसेंटली, वो है शेरा। शेरा इज द नेम ऑफ इलेक्शन मास्कॉट जो कि अनवील्ड बाय चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ऑफिस ऑफ पंजाब। नेक्स्ट, social activists have built a temple for Mahatma Gandhi, Gandhi Mandiram and freedom fighters स्मृति वनम in which state, तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में बना है सोशल एक्टिविस्ट्स के लिए एक टेम्पल, दैट इज महात्मा गांधी गांधी मंदिरम एंड फ्रीडम फाइटर्स स्मृति वनम। नेक्स्ट देखते हैं, तोरगिया फेस्टिवल of the Monpa tribal community is celebrated in Arunachal Pradesh। तो अरुणाचल प्रदेश का मोनपा ट्राइबल कम्युनिटी सेलिब्रेट करता है तोग्या फेस्टिवल। मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश का फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन एवरी ईयर 20 फरवरी को। तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का फाउंडेशन डे है 20 फरवरी। नेक्स्ट देखते हैं, which government has launched an open air classroom program Praya Shikshalay, that is neighborhood शिक्षा schools for primary and pre-primary students, तो वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया है ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम जिसका नाम है प्रया शिक्षालय। प्रया शिक्षालय जिसका मीनिंग होता है नेबरहुड स्कूल्स फॉर द चिल्ड्रन प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स। The Waste to Wealth Creation Program of SIDBI has been launched in West Bengal। तो वेस्ट बंगाल में लॉन्च हुआ है वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम। वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम लॉन्च किया है सिडबी ने वेस्ट बंगाल में। Who has been appointed as a brand ambassador of Uttarakhand ahead of the 2022 assembly election, तो वो है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है उत्तराखंड का। देन विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू लॉन्च होप एक्सप्रेस टू प्रिवेंट कैंसर, तो होप एक्सप्रेस लॉन्च किया गया है बाय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है होप एक्सप्रेस। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सौभाग्य स्कीम के हिसाब से राजस्थान स्टेट हैज़ मैक्सिमम हाउस होल्ड्स that are electrified to solar based standalone system। तो सौभाग्य स्कीम के हिसाब से राजस्थान ये स्टेट में सबसे ज़्यादा हाउस होल्ड्स है जो कि इलेक्ट्रीफाइड है सोलार बेस्ड स्टैंडलोन सिस्टम से। मरूफ महोत्सव मनाया जाता है राजस्थान में। हिमाचल प्रदेश स्टेट को रिसेंटली मिला है उसका फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क जो कि बुल्हा इन जंजेली वैली में है। नेक्स्ट, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी विटनेस हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन जनवरी 2022, तो हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट हरियाणा में पाई गई है इन द जनवरी 2022 मंथ। Which state has become first state to launch India's first night navigation mobile application for ferry service, तो वो है आसाम। आसाम बना है फर्स्ट स्टेट जिसने लॉन्च किया है इंडियाज़ फर्स्ट नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन फॉर फेरी सर्विस।
Which state is all set to host साउथ एशियन एथलेटिक फेडरेशन चैम्पियनशिप? तो वो है नागालैंड। नेक्स्ट देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू कंटिन्यू द स्कीम ऑफ राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम विथ एन आउटले ऑफ 2710 करोड़ रुपीस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो कंटिन्यू करेंगे स्कीम राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम जिसका आउटले होगा 2710 करोड़। What was the total corpus under the PM Care Fund 2020-21? तो PM केयर्स फंड में टोटल कॉर्पस कितना था? तो वो था 10,990.17 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट देखते हैं। What amount has been allocated to प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना till 2026? तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY इस योजना में 2026 तक 4,600 करोड़ रुपीस का अलोकेशन किया है। SEBI has restructured its advisory committee on investor protection and education fund under the chairmanship of G. Lingam। तो SEBI ने उनकी एडवाइजरी कमेटी को रिस्ट्रक्चर किया है जो कि इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन और एजुकेशन फंड पे थी और इसके चेयरमैन है जी महालिंगम। नेक्स्ट, नेम द स्कीम लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड बेकर्स। तो वो स्कीम है स्माइल। ये स्कीम है जो कि लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, और ये लॉन्च किए फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड द बेकर्स। सेंटर फॉर नोटिफिकेशन अ न्यू कैंपेन टाइटल मेरी पॉलिसी मेरा हाथ। ये कैंपेन लॉन्च किया है अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर लॉन्च किए नया कैंपेन है मेरी पॉलिसी मेरा हाथ। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अप्रूव किए हैं कंटिन्यूएशन ऑफ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षण अभियान दैट इज़ रूसा। ये स्कीम होगी टिल 31 मार्च 2026 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है किसान ड्रोन यात्रा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है किसान ड्रोन यात्रा जो कि एक इनिशिएटिव है बाय गरुड़ एरोस्पेस। आगे देखते हैं फरवरी मंथ के इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, स्टार्टिंग विथ लेट जनरल कर्व रेड्डी हैज़ बीन Lieutenant General Kav Reddy has been appointed as Defense Intelligence Agency DAA head. Who was the first Director General of DAA? तो DAA that is Defense Intelligence Agency, इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो वो थे कमाल दवार। फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर Dash has resigned from the post of non-executive and independent director of Britannia Industries Limited। तो वो है उर्जित पटेल ने रिज़ाइन किया फ्रॉम द पोस्ट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट देखते हैं। Who has joined as Director General of National Institute of Electronics and Information Technology that is NIELIT। तो वो है मदन मोहन त्रिपाठी बने हैं DG ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। IBBI के नए चेयरमैन बने हैं रवि मित्तल हैज़ बीन न्यू चेयरमैन ऑफ IBBI। Who is the head of Alternative Investment Policy Advisory Committee AIPAC reconstituted by Securities and Exchange Board of India?
NR नारायण मूर्ति ये बने हैं हेड ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एडवाइजरी कमिटी, जो कि रिकॉन्स्टिट्यूट की गई है बाय सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. Who has been appointed as new chairman of University Grants Commission in 2022. तो UGC के नए चेयरमैन बने हैं यम जगदीश कुमार. यम जगदीश कुमार बने हैं नए चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, दैट इज UGC. Center has sworn in whom as the CGA recently place of दीपक दास. तो दीपक दास के जगह पे बने हैं नए CGA सोनाली सिंह, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स सोनाली सिंह. राहुल भाटिया ये बने हैं MD ऑफ इंडिगो एयरलाइंस. इंडिगो एयरलाइंस के MD बने हैं राहुल भाटिया. राहुल बजाज बने हैं चेयरमैन ऑफ बजाज ग्रुप एंड इंडस्ट्रियलिस्ट. ये फॉर्मर चेयरमैन थे बजाज ग्रुप एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, जो रिसेंटली पास आउट हो गए. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग फॉर 5 years. तो 5 years के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च और ट्रेनिंग NCERT के डायरेक्टर बने हैं दिनेश प्रसाद सकलानी. दिनेश प्रसाद सकलानी बने हैं डायरेक्टर ऑफ NCERT. नेक्स्ट देखते हैं मेडी बडी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन. अमिताभ बच्चन को अपॉइंट किया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मेडी बडी. बाटा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए हैं दिशा पटनानी. दिशा पटानी इज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बाटा इंडिया. Pfizer India has appointed प्रदीप शाह एज अ चेयरमैन ऑफ इट्स बोर्ड. तो Pfizer ने उनके बोर्ड चेयरमैन बनाए हैं प्रदीप शाह को. Who has been appointed as चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट. मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी. मुनीश्वर नाथ भंडारी बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट. Name the person of Tata Sons who has been reappointed by board for second 5-year terms. तो टाटा सन के चेयरमैन है यन शेखरन. यन शेखरन इज चेयरमैन ऑफ टाटा सन. ब्रांड एम्बेसडर एंड इन्वेस्टर ऑफ कृषि नेटवर्क इज पंकज त्रिपाठी. तो कृषि नेटवर्क के इन्वेस्टर और ब्रांड एम्बेसडर बने हैं पंकज त्रिपाठी. देबाशीष मित्रा इन्हें अपॉइंट किया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इसके प्रेसिडेंट बनाए हैं देबाशीष मित्रा को फॉर द ईयर 2022-23. MD एंड CEO ऑफ एयर इंडिया इज इल्कर IC. तो एयर इंडिया के MD और CEO बने हैं इल्कर IC. CBSE के चेयरमैन बने हैं विनीत जोशी. विनीत जोशी को बनाया गया है चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. हु विल बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी एंड अदर हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ बिहार. तो वो है मनोज तिवारी. मनोज तिवारी है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी एंड अदर हैंडीक्राफ्ट्स इन बिहार. ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गेम ऐप A23 इज शाहरुख खान. Who has been appointed as India's first national maritime security coordinator. तो वो है J. अशोक कुमार. J. अशोक कुमार ये बने हैं इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल मेरिटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर. नेक्स्ट देखते हैं Who has been appointed as first new director of Institute of Economic Growth. तो वो है चेतन घाटे. चेतन घाटे is been appointed as new director of Institute of Economic Growth. किसे इलेक्ट किया है एज न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप. तो वो है KN राघवन. KN राघवन बने हैं नए चेयरमैन फॉर इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप, दैट इज IRSG के चेयरमैन बने हैं RK राघवन.
MD and CEO of IDBI Bank, whose reappointment to the post has been approved by RBI, वो है राकेश शर्मा. राकेश शर्मा बने हैं IDBI बैंक के MD एंड CEO. डिश टीवी इंडिया ने has announced an appointment of Indian cricketer as a brand ambassador, तो वो है ऋषभ पंत. ऋषभ पंत is brand ambassador of डिश टीवी इंडिया. आगे देखते हैं रैंक्स एंड रिपोर्ट्स से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ फरवरी. तो रैंक्स में व्हाट इज़ द ग्लोबल रैंक ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इन इंडिया इन द ब्रांड फाइनेंस मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड इन 2022, तो वो है 10th. तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का ग्लोबल रैंक है 10th इन ब्रांड फाइनेंस मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड. Reserve Bank of India in terms of buying gold among world's central bank is second. TomTom ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 के हिसाब से मुंबई को रैंक मिला है 5th. TomTom ट्रैफिक इंडेक्स में इंडिया मुंबई रैंक्ड 5th इन द वर्ल्ड. TomTom ट्रैफिक रैंक इंडेक्स के हिसाब से मुंबई हैज़ बीन रैंक्ड 5th. What is the rank of India in 9th annual report, a ranking of top 10 countries outside of US for leadership in energy and environmental design? तो इंडिया रैंक किया है इसमें 3rd. इंडिया का रैंक फॉर 2022 इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इसमें 43rd रैंक है इंडिया का. आगे देखते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट न्यूज़. हु हैज़ बीन वोन सिंगल टाइटल्स एट 2022 ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, जो कि हुआ था ओडिशा के कटक में. तो उन्नति होंडा ने जीता है वुमेन्स सिंगल टाइटल एट 2022 ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, जो कि ओडिशा के कटक में हुआ था. मैग्नस चार्लसन इन्होंने बीट किया है फैबिनो कोरोनो टू क्लिंच टाटा स्टील चेस 2022 टाइटल, और ये हुआ था नेदरलैंड कंट्री में. खेलो इंडिया स्कीम अलोकेशन इंक्रीज हुआ है बाय 48% इन बजट. सुरंगा लखमल इन्होंने अनाउंस किया इनका रिटायरमेंट फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट, और ये श्रीलंका से है. सुरंगा लखमल. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ न्यू अहमदाबाद फ्रेंचाइजी इन इंडियन प्रीमियर लीग, तो वो है गुजरात टाइटंस. तो अहमदाबाद फ्रेंचाइजी जो है IPL में उसका नाम है, ऑफिशियल नेम है गुजरात टाइटंस. इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन विल बी हेल्ड एट मुंबई इन 2023. तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन होगा मुंबई में इन 2023 में. इंडियन वेटलिफ्टर जो मीराबाई चानू है, उन्होंने जीता है गोल्ड मेडल इन 55 kg वेट कैटेगरी एट सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022. राफेल नडाल को मिला है वोन मेन सिंगल्स टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022. आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स. फियरलेस गवर्नेंस इज ऑथर्ड बाय डॉक्टर किरण बेदी. डॉक्टर किरण बेदी की बुक है फियरलेस गवर्नेंस. देन ऑथर ऑफ द बुक ऑपरेशन खात्मा बुक के ऑथर है RC गंजो एंड अश्विनी भटनागर. RC गंजो एंड अश्विनी भटनागर ऑथर है ऑपरेशन खात्मा के. नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट एवर सीजन स्टाइल बुक टाइटल द क्लास ऑफ 2006 स्निक पिक इन द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ. तो उसके है आकाश कंसल. आकाश कंसल is the writer or author of the book
द क्लास ऑफ 2006। आगे देखते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ ट्रायलॉजी बुक सीरीज टाइटल इंडिया दिस इज भारत कॉलोनैलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन, जे साई दीपक। जे साई दीपक है इंडिया दैट इज भारत कॉलोनैलिटी सिविलाइजेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया दैट इज भारत के राइटर है जे साई दीपक। देन नेम द ऑथर ऑफ द बुक अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी ये बुक लिखी है सागरिका घोष ने। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ न्यू बुक टाइटल इंडियन अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजॉन्स। तो इंडियन अफ्रीकन रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजॉन्स, इसके राइटर है राजीव भाटिया। राजीव भाटिया इज ऑथर ऑफ इंडियन अफ्रीकन रिलेशंस। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडेमिक। तो हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडेमिक के राइटर है बिल गेट्स। बिल गेट्स की बुक है हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडेमिक। रो खन्ना ने उनकी बुक लिखी है डिजिटल डिग्निटी इन डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस। तो डिग्निटी इन डिजिटल एज, इसके ऑथर है रो खन्ना। नेम द बुक जिसका टाइटल है अ नेशन टू प्रोटेक्ट। अ नेशन टू प्रोटेक्ट लिखी है प्रियम गांधी मोदी। प्रियम गांधी मोदी ने लिखी है नेशन टू प्रोटेक्ट। अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर्स प्योरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। तो हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, इस बुक के राइटर है उमा दास गुप्ता। हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन के ऑथर है उमा दास गुप्ता। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपाल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु शेप्ड सिलिकॉन वैली। तो इसके ऑथर है जिमी सोनी। जिमी सोनी ने लिखी है द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपाल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु शेप्ड सिलिकॉन वैली। नेक्स्ट, द ग्रेट टेक गेम। द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन, इसके ऑथर है अनिरुद्ध सूरी। अनिरुद्ध सूरी ने लिखी है द ग्रेट टेक गेम्स। नेक्स्ट देखते हैं मिसलिनियस, जो कुछ बचा होगा। जनरल एम नरवणे इन्हें अवार्ड मिला है एज अ प्रेसिडेंट्स कलर्स टू 4 बटालियंस ऑफ विच रिजिम ऑफ इंडिया। तो उनका रेजिमेंट थे पैराशूट रेजिमेंट। अमिताभ दयाल रिसेंटली पास्ड अवे, ही वॉज एन एक्टर। अमिताभ दयाल वॉज एन एक्टर। रमेश देव, ये रिसेंटली पास अवे, he recently passed away, he was an actor. Professor R राजमोहन who has been recently passed away, और प्रोफेसर आर राजमोहन, ये इनकी डिस्कवरी है रिलेटेड टू फर्स्ट एस्ट्रॉयड डिस्कवरीज इन इंडिपेंडेंट इंडिया। नेक्स्ट, नेम द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ बजाज ग्रुप एंड इंडस्ट्रीज, जो रिसेंटली पास्ड अवे हुए हैं, तो वो है राहुल बजाज। बप्पी लारी ये सिंगर थे। संध्या मुखर्जी ये भी सिंगर थे। देन लेजेंडरी इंडियन प्लेयर सुरजीत सेनगुप्ता हु हैज़ बीन रिसेंटली पास्ड अवे, ही हैड प्लेड एट नेशनल लेवल फॉर इंडियन टीम इन फुटबॉल स्पोर्ट्स। देन noted freedom fighter and Gandhian social worker Shakuntala Chaudhary has passed away. She hailed from Assam. So Shakuntala Chaudhary is from Assam. Which state government minister of industries, commerce and information technology Mekapati Gautam Reddy has passed away? तो वो थे आंध्र प्रदेश के थे मेकपति गौतम रेड्डी। तो यहाँ पे आज का सेशन ख़त्म होता है। सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना,
और PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।